स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा था अलजेब्रा का। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके, उसमें फर्स्ट जो मेथड था जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, दैट वी हैव लर्न। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सरसाइज 2.3। सो एक्सरसाइज 2.3 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आई एक्सप्लेन यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका एक और मेथड है जिसको बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आई हैव टेकन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, द फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन। So I am going to solve these two equation, quadratic equation, by means of completing square method. So first, to solve the following equation, या quadratic equation you can say, quadratic equation by completing square method, completing square method. What is completing square method, उसको भी समझना जरूरी है। तो completing square मतलब क्या है कि यहाँ पे दो टर्म बनेंगे अपने को, जिसमें स्क्वायर होगा। बाद में हम we have to take the square root of that and we'll get our final answer। लेकिन उसको करना कैसे है, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट आई टेक द फर्स्ट एग्जांपल। जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, the example is what, x square plus x minus 20 is equal to 0। now ये जो इक्वेशन, फर्स्ट विल सी कि इक्वेशन अपने फॉर्म में है कि नहीं है। मीन्स द फर्स्ट टर्म शुड बी स्क्वायर टर्म, देन x, देन द नंबर टर्म इज इक्वल टू n 0। तो यहाँ पे सब अपने फॉर्म में लग रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ये जो नंबर का जो टर्म है, लास्ट टर्म c वाला टर्म, इस टर्म को हम लोग इस साइड मूव करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट व्हाट आई डू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये -20 विल मूव दैट साइड एंड विल बिकम +20, ये +20 हो जाएगा। और आई कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1। मैं इसको एक स्टेटमेंट, इक्वेशन, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन, उसको मैं मान सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 हो गया मेरे लिए। अब मैं क्या करूँगा, एज मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया, -20 जब वहाँ गया +20 हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, इसका थर्ड टर्म यहाँ से गायब हो गया। सो नाउ आई हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो मुझे अब थर्ड टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट of variable, coefficient of variable, the whole square। but coefficient of variable, तो यहाँ पे variable क्या है, variable is x। तो हम लोग इसमें भी x जो है, तो मतलब coefficient of x I write, variable मतलब coefficient of x, क्योंकि यहाँ पे variable x है, तो इसका whole square। अब क्या बच्चों, यहाँ पे अब x तो यहाँ पे मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन इसमें लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट लेना नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो मतलब सिर्फ इसको देखो, ये जो मिडल वाला टर्म है, बीच वाला, इसको देखो, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब, लेकिन वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो तो वो नंबर बदलता नहीं है, या जो भी वो जिस भी फॉर्म में रहेगा उसमें ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x आई टेक 1 द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल करो, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो। सो आई गेट 1/2 मान लीजिए, 1/2 द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो होगा विल बी 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो नाउ 1/4 मुझे मिल गया। ये जो 1/4 मुझे मिला है थर्ड टर्म, इसको मैं अपना जो इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट फॉर्म किया था, इस इक्वेशन पे दोनों साइड जो रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड इसको मैं ऐड करूंगा। तो बाय एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड, in equation
1, आई जस्ट राइट दैट। सो अब इसको लेता हूँ, पहला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अभी 1/4 में इसमें ऐड करूँगा, फर्स्ट साइड हो गया, नाउ इज इक्वल टू 20, इसमें भी 1/4 ऐड होगा। अब आपको देखना होता है, आप देख सकते हो ये जो इसको चाहिए तो आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो लास्ट वाला टर्म इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 ही हो गया। अब इसका इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 जा 80, 80 प्लस 1 81/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बच्चों अगर आप ये टर्म देखोगे ना, अभी इतने करने के बाद आपको ऑलवेज इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा अलजेब्रिक फॉर्म के। तो इसका आपको यहाँ पे दो टाइप के फॉर्मूले मिलेंगे अलजेब्रिक के, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। इस टर्म पे ऑलवेज आपको मिलने वाला है, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। a प्लस बी मीन्स व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी मीन्स व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप डायरेक्टली भी आप ये देखो, ये अपना हो गया, इसको a ले लो, लास्ट वाला टर्म b हो गया, तो a स्क्वायर ये पूरा टर्म 2ab के लिए हो जाएगा, और ये b स्क्वायर। लेकिन अभी यहाँ दोनों प्लस है, दोनों प्लस है मतलब कि ये a प्लस बी के लिए हो गया। अगर फर्स्ट माइनस होता फिर सेकंड प्लस होता, मतलब 2ab वाला माइनस होता, तो मैं a माइनस बी लेता, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इस पूरे के प्लेस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मीन्स व्हाट, a का मतलब x प्लस b मीन्स लास्ट टर्म 1/2 ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। अब ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है, ये स्क्वायर हटाने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते समय प्लस माइनस दोनों आएगा, और 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का 2। ना ये 1/2 को उस साइड मूव करो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 उधर मूव हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस माइनस 9/2। तो x इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे -1 प्लस माइनस 9। तो अभी आप एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस 9/2 कॉमा x इज इक्वल टू -1 माइनस 9। यहाँ प्लस माइनस दोनों था, तो एक बार मैंने प्लस लिया ना, आई टेकन माइनस, x इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 1 8/2, it will be minus minus plus, so x is equal to minus 10/2. So here I am getting 4, here minus 5. So you can write the answer, x is equal to 4, minus 5. I hope आपको समझा होगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। वन मोर टाइम आई एक्सप्लेन यू। इसमें करना क्या होगा आपको, फर्स्ट आप इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करोगे, देन द लास्ट टर्म जो सी वाला टर्म है यू मूव टू द राइट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड में मूव करो, उसका साइन जो भी चेंज होता है उसको होने दो, फिर उसके बाद उसको आप इक्वेशन 1 लोगे। जैसा कि अभी जो लेफ्ट हैंड साइड का थर्ड टर्म यहाँ से गायब हो गया है, सो मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर वेरिएबल x है तो x लिखो, वेरिएबल y है तो यू हैव टू टेक y, m है तो m, जो भी रहेगा वो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखो, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 होता तो 2 लेते, 3 होता जो भी है, फिलहाल 1 है तो मैंने 1 ले लिया। फिर जो भी कैंसिलेशन होता है तो यू डू द कैंसिलेशन, अदरवाइज यू जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो आई जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन, आई गेट 1/2 हियर, द स्क्वायर ऑफ 1/2 विल बी 1/4। नाउ हियर एज आई हैव गॉट द थर्ड टर्म 1/4, सो दिस 1/4 I'll add in equation 1 on both sides. So by adding 1/4 on both sides in equation 1, I'll get this equation. Likewise, now I'll make the last term here in left hand side.
in the form of square, so it will become 1 upon 2 the whole square. Now it will become automatically it will become in the form of a plus b the whole square or a minus b the whole square. We will have to check by its factor form. Now I'll convert this in small form. A x plus 1 by 2 the whole square it will become is equal to 81 upon 4. Now as I want to remove this square sign from here, so I'll have to take the square roots. As I have taken the square root, it will become x plus 1 by 2 is equal to the square root of 81 is 9 and the 4 is 2. But I'll have to take plus minus both, as we know that the square of minus or plus is always positive only. So now move as I want to find the value of x, I'll have to move this 1 by 2 that side. It will become minus 1 by 2. Now take as the denominator is same, I will take common 2 and minus 1 plus minus 9. Then I'll have to separate plus or minus. So it will one time I have to take plus and another time I have to take minus with 9. So I'll get the answer directly. Now I'll come for the next question. What is next question? I'll see. I'll just